Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. Okay, my grade 7 students, today from our Book of Students Club, Computer Studies, we are going to continue with the chapter we started. Okay, we started with chapter number 5 with the title Advanced Features in Excel. Okay, Microsoft Excel होता है जिसे हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं. ठीक है, लास्ट वीक हमने देखा था कि कैसे हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में. सो हमने पहले रिकॉर्ड्स डाले थे, मतलब कि फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स भरे थे. ठीक है, वो एक टेबल बन जाती है और जब हम उस टेबल को कन्वर्ट करते हैं तो वो एक डेटाबेस बन जाता है. मैंने आपको पूरे सारे मेथड्स दिखाए थे पेज नंबर 44, 45 एंड 46 के. सो टुडे टर्न ओवर टू योर पेज नंबर 47. ओके, वी आर गोइंग टू लर्न कि हम एक टेबल में या डेटाबेस में फॉर्म कैसे ऐड करते हैं. सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फॉर्म क्या होता है. ठीक है, सो लेट अस रीड. MS Excel data form is another way to enter database records. ठीक है, सो ये जो फॉर्म होता है ये एक और तरीका है डेटा रिकॉर्ड्स भरने के लिए. जैसे कि यहाँ पर, अब आप इस वीडियो में देखें ध्यान से, यहाँ पर मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करूँगी. ठीक है, नंबर 8 पे let me put another name, Raj. Okay, Raj. I put another name Raj, and after putting the name then we add more details. ठीक है, एक तो तरीका होता है कि हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं. हम यहाँ पर क्लासेस एंड एज एंड सब कुछ भर लेते हैं. क्लास यहाँ पर हम एज भर लेंगे, लेट्स से 13. ठीक है, फिर हम यहाँ एक हॉबी भर लेंगे उसकी कि क्या उसे पसंद है एंड उसका एड्रेस. सो इस तरह से हम डेटा ऐड कर सकते हैं. अब जो एक और तरीका है डेटा ऐड करने का वो होता है फॉर्म यूज़ करके, FORM, फॉर्म. ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्म होता है ना, ये यहाँ पर टैब में नहीं मिलता हमारे, हमें इसे ऐड करना पड़ता है. हम इसे कहाँ से ऐड करेंगे? अब ऑब्जर्व करना, फाइल मेन्यू में जाएंगे, सबसे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शंस. ओके, अब जब ऑप्शंस आ जाता है इसके बाद हम जाएंगे, इधर देखो लेफ्ट राइट में एक लिस्ट है, लेफ्ट साइड में कस्टमाइज रिबन. रिबन क्या होता है? ये जो यहाँ पर ये पट्टी सी है ना जिसपे सारे टैब्स लिखे हुए हैं, दिस इज द रिबन. सो हम क्लिक करेंगे कस्टमाइज रिबन. जब हम किसी चीज़ को कस्टमाइज करते हैं मतलब कि उसे हम अपने तरीके से सेट करते हैं या अरेंज करते हैं. कस्टमाइज रिबन के बाद यहाँ पर देखिए ये सारे जो कमांड्स हैं ना यहाँ पर, ये ऑलरेडी रिबन में हैं, लेकिन जो फॉर्म है वो नहीं है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखें इस वाले एरो पे आए, अब इसे क्लिक करें, कमांड्स नॉट इन द रिबन. रिबन में जो कमांड्स नहीं है उनकी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर. अब ये देखिए यहाँ पर लिस्ट आ गई. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें स्क्रॉल डाउन, ये हमारा स्क्रॉल है, हम इसे स्क्रॉल डाउन करके F पे आएंगे. F, ये रहा F एंड ये रहा फॉर्म. ठीक है, अब हमें ये ऐड करना है अपने रिबन में, तो हम इस फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पर ऐड करेंगे. मतलब कि हम इसे यहाँ पर ऐड कर देंगे. देखें, फॉर्म ऐड, यहाँ पर ये आ गया फॉर्म. ओके, अब हम इसे ओके कर देंगे. अब हम देखेंगे कि फॉर्म के द्वारा रिकॉर्ड्स कैसे भरे जाते हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अपनी टेबल सेलेक्ट करो. ठीक है, हमने अपनी टेबल सेलेक्ट कर ली. अब ये देखें यहाँ पर फॉर्म आ गया जो हमने अभी ऐड किया था इस वाले रिबन में. सो देखें, अब ये हमारी टेबल है. अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे. सबसे पहले हम अपना जो डेटा होता है ना डेटाबेस बना के, हम उसे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उस पर फॉर्म अप्लाई करते हैं. अब देखें मैंने फॉर्म पे क्लिक किया है. ओके, अब मैं क्या करूँगी, न्यू. जो डेटा मैं वहाँ भर सकती हूँ डायरेक्टली वो मैं यहाँ भी भर के देखूँगी. नालत से मैं इसमें ऐड करती हूँ एक और नाम, हारिस. ओके, और हारिस की जो देखा वहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है. सो हारिस एंड देन इनकी जो क्लास है आई विल पुट क्लास 11 एंड इनकी जो एज है आई विल पुट 15 और इनकी जो हॉबी है दिस इज स्लीपिंग एंड ये कहाँ के रहने वाले हैं, चलो हम इनके बना देते हैं उत्तर प्रदेश के. ओके, नाउ ये हमारा रिकॉर्ड है. अब जैसे मैं इसे क्लोज करूँगी डेटा वहाँ पर आ जाएगा. देखें,
ठीक है, डेटा यहाँ पर आ जाता है। तो दिस इज हाउ इट इज कि अगर यहाँ से डायरेक्टली हम भरना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी भर सकते हैं, नहीं तो जो फॉर्म होता है ये यूज होता है दोबारा डेटा भरने के लिए, एक और तरीका है डेटा भरने के लिए, ठीक है। इट इज जस्ट अनदर वे, नहीं तो ज़्यादा आसान तरीका यही वाला है कि हम यहीं से अपना डायरेक्टली फिल करें, यहाँ से ज़्यादा आसान होता है भरना, ठीक है। सो वंस मोर लेट मी शो यू, पहले डेटा सारा सेलेक्ट करते हैं, फॉर्म पे क्लिक करते हैं, ओके। देन अभी देखो मैं ये जो ये खाली वाली लाइन है ना इसे हटाऊंगी, ओके मैंने इसे हटा दिया है एंड हमारा डेटा अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फॉर्म था ना, हमने इससे तो ऐड कर लिया सारा जो हमें डेटा डालना था, लेकिन अगर हमें रिकॉर्ड बदलना है तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए भी आप ऑब्जर्व करो कि हम सारा डेटा सेलेक्ट करेंगे दोबारा। अगर मुझे इसमें कोई, देखो यहाँ से भी डायरेक्टली क्लिक करूँगी ना, यहाँ 14 है ना, एज में इसे बदल के 15 कर सकती हूँ, इसे मैं बदल के 17 कर सकती हूँ यहाँ डायरेक्टली। लेकिन अभी हम सेटिंग्स में देखेंगे कि सेटिंग्स में कैसे बदला जाता है। तो स्टेप नंबर 1 है, ये है पेज 49 पे चेंज अ रिकॉर्ड, ओके, जिसमें हम एडिटिंग रिकॉर्ड्स करते हैं। एडिटिंग का मतलब होता है कि जो हमारा रिकॉर्ड्स है इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि सॉर्टिंग हो सकती है या चेंजिंग हो सकती है, एडिंग या डिलीटिंग, ये सभी चीज़ें एडिटिंग में आता है, ओके। सो अब हम सबसे पहले तो इसे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्लिक ऑन फॉर्म ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, द डेटा फॉर्म बॉक्स डायलॉग बॉक्स ओपन्स, यूजिंग द स्क्रॉल बार लोकेट द रिकॉर्ड यू वांट टू एडिट। अब हमने इस पर क्लिक किया है, ओके। अब ये देखें, हम ये जो ये है ना स्क्रॉल बार वाला, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, टोटल जितने वहाँ पर है ना ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। चलो हम आज करेंगे, हम चेंज करेंगे राहुल वाला रिकॉर्ड। ये जो राहुल है ना इसकी क्लास हम बदल देंगे, हम इसे क्लास 10 में भेज देंगे, ओके। ऑब्जर्व करें, ये वाला जो है ना 4th नंबर वाला, ये लुक एट इट, राहुल 7 क्लास एज 17, लेकिन हम इसे अब 10th क्लास में डाल रहे हैं और इसकी एज हम बना रहे हैं 18, और इसकी जो हॉबी है ईटिंग कर देंगे इसे। एंड पहले दिल्ली रहता था ना, अब हम इसकी जगह बदल देंगे, अब हम इसे भेज देंगे पुणे, ठीक है। हमने ये चेंजेस कर दिए राहुल के रिकॉर्ड्स में। अब ऑब्जर्व करेंगे कि पहले राहुल 7th में था, एज 17 थी, रीडिंग दिल्ली। अब देखते हैं क्या बदलता है। वाओ, देखा, अब राहुल 10th क्लास में आ गया, एज बदल गई, हॉबी एंड एड्रेस। सो इस तरह से हम अपना जो डेटा है पहले इसे सेलेक्ट करते हैं, फिर फॉर्म पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। सीमा में अगर हमें बदलना है, फॉर एग्जांपल यहाँ सीमा की एज 15 है, हम इसे बदल के 16 कर देंगे। इसे क्लोज करो, देखो 16 हो गया यहाँ पर। सो इस तरह से हम जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें चेंज कर सकते हैं। डिलीट भी हम यहाँ से कर सकते हैं। वंस अगेन देखें, हम इसको सारे को सेलेक्ट करते हैं जल्दी से, एंड जब हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्म पे आओ यहाँ पर। अब देखो ये आशा वाला रिकॉर्ड है, आशा 2nd वाला रिकॉर्ड है, हम यहाँ पर देखो डिलीट का ऑप्शन है, एक मैसेज आता है पूछने के लिए कि डिस्प्लेड रिकॉर्ड विल बी परमानेंटली डिलीटेड, ओके। देखो यहाँ से आशा का अब डिसअपियर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम सर्च भी इसी फॉर्म में ही कर लेंगे, एंड देन वैलिडेशन रूल्स। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक तो हमें ये देखना है कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि हमें जो हमारा ये डेटा है ना, हम इसे कंट्रोल करेंगे कि एग्जैक्टली हम ये कैसा देखना चाहते हैं। देखो फॉर एग्जांपल एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। अब 20 स्टूडेंट्स की सबकी एज अलग अलग होगी, लेकिन हमें एक मैक्सिमम एज रखनी है कि 19 से ज़्यादा किसी की एज नहीं होगी उस क्लास में, ठीक है। हम इस तरह से एक वैलिडेशन रख सकते हैं, मतलब एक कंट्रोल रख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको जल्दी से दिखा दूं कि कहाँ से होता है। पहले अपना डेटा सेलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ ऊपर देखो टैब्स में डेटा है, ये वाला डेटा, इस पर क्लिक करें, एंड देन ये देखिए यहाँ पर लिखा है डेटा वैलिडेशन, ओके। ओपन दिस डेटा वैलिडेशन नाउ।
अब यहाँ देखें, यहाँ पर हमें सेटिंग्स भरनी है इसमें कि हम क्या चेंज करना चाहते हैं। एज आई सेड, मुझे एज बदलनी है कि जो मैक्सिमम एज है होल नंबर, ठीक है। मिनिमम मतलब सबसे कम जो एज होगी एंट्री की वो होगी 10, और जो मैक्सिमम एज है चलो हम रख लेते हैं 20। सो जिन बच्चों की एज 10 से लेके 20 है सिर्फ वही स्टूडेंट्स इस क्लास में एडमिशन लेंगे हमारी, ठीक है। हमने ये सेटिंग लगा दी इसमें। अब इसमें जो इनपुट मैसेज है वो क्या आएगा, एज, ठीक है। हमने एज को बदला है और हम इसमें मैसेज दिखाएंगे एज लिमिट, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट की एज 21 है या 9 है या 8 है, जैसे हम उसका डेटा रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे एक एरर मैसेज आएगा एज लिमिट, ठीक है। सो जब एरर आता है तो एरर कैसे लिखा हुआ आएगा, एक तो ये बटन आ जाएगा और जो एज ये है एज लिमिट जो लिखा हुआ आएगा, प्लीज चेक योर एज, ठीक है। ये मैसेज आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आएगा ये, प्लीज चेक योर एज, ओके। अब हमने इसे कर दिया ओके। अब यहाँ देखें सबसे पहले एज लिमिट आ गया लिखा हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमें एक डेटा यहाँ पर ऐड करके देखते हैं। लेट्स ऐड आशा, ओके। हम आशा ऐड करेंगे क्लास के लिए, चलो हम इन्हें दे देते हैं क्लास 6। अब इनकी जो एज है देखते हैं, पहले हम डालेंगे कम एज, सॉरी फॉर्म यूज करके भरेंगे हम, ओके, एज अ न्यू रिकॉर्ड, क्योंकि डेटा वैलिडेशन रूल वर्क्स विद द फॉर्म। सो अब हम यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे आशा के नाम से, ठीक है। और जो उनकी क्लास है हम डाल रहे हैं क्लास 6, और जो उनकी एज है हम डालेंगे 23, ठीक है। एंड हॉबी है स्लीपिंग एंड बिलोंग करती हैं न्यू दिल्ली को, ओके। अब हमने भर दिया है। याद रखना हमने जो एक एज लिमिट डाली थी वो 20 डाली थी, लेकिन यहाँ पर मैंने 23 भरा है। ये सेट नहीं हुआ है, लेट मी चेक इट वंस अगेन। डेटा वैलिडेशन, स्टॉप, इनपुट मैसेज, एज बिटवीन 10 and 20, होल नंबर, मैक्सिमम 10। ये सेटिंग्स हैं, ये होती रहती हैं, हमें इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, वी हैव टू बी केयरफुल जब हम ऐड कर रहे होते हैं। सो वंस मोर आई एम सेलेक्टिंग ऑल, लेट मी ट्राई वंस अगेन, सेटिंग अप्लाई हो गई है नहीं। No, setting has not applied. Just a moment. Let me see. So let me see. Data here, selection contains one kind. So यहाँ पर अगर मैं फॉर्म लेती हूँ और एक नया रिकॉर्ड डाल के आशा फिल करती हूँ क्लास 6, एज लिमिट 23, हॉबी स्लीपिंग, मुंबई एंड क्लोज। नाउ यू सी चेक डेटा लिमिट, हमने एक एज लिमिट डाली थी इसलिए ये फौरन मैसेज आ गया। सो डेटा वैलिडेशन क्या करता है, जो हमने एक कंट्रोल डाला था कि हमें इस क्लास में 20 से अबव की एज नहीं चाहिए, और मैंने यहाँ डाली थी 23, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं करता। पर यहाँ अगर मैंने एज डाल दी लेट्स से 14, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैंने डाला था 20, ठीक है। एंड द अदर एज लिमिट मिनिमम भी डाला था ना उसमें, सो मिनिमम भी हमें चेक करना पड़ता है कि मिनिमम वैल्यू क्या है। ऑल इन ऑल जो एज लिमिट्स होती हैं या कोई भी हम यहाँ से डेटा वैलिडेशन डालते हैं, वो एक कंट्रोल होता है कि हमें क्या डेटा चाहिए अपने रिकॉर्ड्स में, ठीक है। इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब फाइनली जो आखिरी चीज़ है इसमें वो है सॉर्टिंग। ये रहा यहाँ पर, सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग,
या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो एज है हमारी, हम इसे देखो 11, 13, 14 सब मिक्स हुआ है, सो हम इसे बदल सकते हैं ईदर इन असॉर्टिंग, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। फिलहाल ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की रेंज में है, हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं। ओके, लुक एट इट, अब ये हो गया स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सो दिस इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजमेंट, या तो बड़े से छोटा या छोटे से बड़े में। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ध्यान से इसकी वीडियोस देखें। थ्योरी में भी आई विल स्टिल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन जब आप एक्सरसाइजेस पूरी कर लेंगे। द मेन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि जो हमारा ये डेटाबेस है, यहाँ हम मैनुअली फिल कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअली फिल करने से अलग जो तरीका होता है डेटाबेस में रिकॉर्ड डालने का, वो होता है फॉर्म के द्वारा। ठीक है, हम फॉर्म यूज करके भर सकते हैं अपने रिकॉर्ड में, और जब हम फॉर्म से भरते हैं तो हम उसमें डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं। अब डेटा वैलिडेशन क्या होता है? दिस मीन्स कि जो हम एंट्री कर रहे हैं हम उसे कंट्रोल में रखें कि हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम कितनी एज चाहिए, हमें मैक्सिमम मिनिमम कितनी क्लासेस चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि हम अल्फ़ाबेट्स भी पिक कर सकते हैं कि 6 अल्फ़ाबेट्स या 7 अल्फ़ाबेट्स। सो डेटा वैलिडेशन बेसिकली क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओके, पेज नंबर 50 पे सबसे नीचे आप देखें, यूजिंग डेटा वैलिडेशन रूल्स यू कैन सेट अप योर डेटाबेस टेबल to control exactly what kind of data is allowed in the cells. ठीक है, तो हम इसे कंट्रोल करते हैं। So basically this ends our chapter. Complete your book work that I have sent you. Okay, thank you.